आजकल आप देख रहे हो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में जो है मतलब धूप जो है वो निकल रही है, लेकिन कोहरे के कारण वो आ नहीं पा रही। तो कोहरा क्या है? कोहरा एक धुंध है मतलब। तो ये जिस तरह धुंध जो है उस सूर्य के प्रकाश को नीचे नहीं आने दे रही, इसी तरह एक मानव जो है ना, मानव जो है वो अशांत है, यानी उसके अंदर टेंशन है, एंजाइटी है, मतलब उसके अंदर तनाव है, ब्लड प्रेशर है मतलब। तो इसलिए इस सब ये क्यों है? क्योंकि जिस तरह मतलब अगर बादल है और बादल बरसना चाहता है तो उसका अगर कनेक्शन समुद्र से नहीं होगा, तो समुद्र से जब कनेक्शन होगा जब तो पानी बरसेगा। इसी तरह एक मानव को शांति लाने के लिए मानव को ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, यानी ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। आज हम ईश्वर की भक्ति जो नहीं कर पा रहे, तो ईश्वर की भक्ति के कारण आज हर मानव अशांत है और कह रहा है टाइम नहीं है, हम पे समय नहीं है। अगर आप पे समय नहीं है तो आप देख लेना, ईश्वर की भक्ति के बिना कोई भी मतलब सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं और विश्व शांति के प्रभुदा हैं, इस युग को यानी संसार को, विश्व को बदलने के लिए आए हैं। और विश्व उन्होंने बताया है कि मानव में क्रांति, मानव मतलब स्वयं में परिवर्तन। स्वयं में परिवर्तन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही विश्व में परिवर्तन संभव है। यानी हर समस्या का समाधान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म का दर्शन करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना। और ईश्वर का साक्षात्कार पूर्ण गुरु कराते हैं। और पूर्ण गुरु कौन है? आशुतोष महाराज जी। इस दिव्य दृष्टि को खोल के जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो हमें मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान की ही द्वारा हमें भक्ति मिलती है और भक्ति से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। और ईश्वर से जब हम जुड़ जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करेंगे, तो हम ऊर्जावान हो जाएंगे। मतलब हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे और ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। और जब हम ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे तो हमारे अंदर शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी प्रयास करें, अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।